अगर कोई जिलाधिकारी को थप्पड़ मार दे, अगर कोई डीएम साहिबा को थप्पड़ मार दे, उसके बाद अंजाम क्या होगा, ये तो आप ही बता सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र के पुणे की। महाराष्ट्र के पुणे में जिलाधिकारी महिला जिलाधिकारी को थप्पड़ मार दिया जाता है। उसके बाद जो बवाल होता है, इसी की कहानी मैं आपको बताऊँगा कि सोना मैडम सोना मैडम जो है वो जिलाधिकारी हैं। कहाँ की? पुणे की जिलाधिकारी हैं। जो एक दिन ऐसा होता है कि वो एक सिंपल ड्रेस में जो है, सादे लिबास में, मतलब कि सिंपल सा जो सिंपल महिलाएँ पहनती है, साड़ी और ब्लाउज़ पहनकर जो है वो एक दिन जो है सड़क पर निकलती है। और जब सड़क पर निकलती है तो होता क्या है कि एक जो है छोटा-सा दुकान था। एक छोटा-सा दुकान जहाँ पर चाट और छोले बेच रहे थे लोग। वहीं पर वो रुकती है, इसके बाद छोला खाने के लिए, चाट छोला खाने के लिए दुकान में बैठ जाती है। डीएम साहिबा थी, मैडम थी, उसके बाद एक साधारण सी साड़ी जो है सिल्क का पहनी हुई थी, जिसके बाद कोई किसी को ये नहीं लगे कि वो जिलाधिकारी हैं। उसके बाद और वो घर से सिंपल ही ड्रेस में निकली थी। इसके बाद शाम का समय हो रहा था और चाट और छोले की दुकान पर काफ़ी भीड़ थी और भीड़ में बैठकर वो चाट छोला खाना चाह रही थी। हालाँकि तो मैडम के लिए तो घर भी छोला और समोसा बन सकता है, लेकिन वो चाहती थी कि सिंपल लोगों का लाइफ़, जो मध्यम वर्ग है उसकी लाइफ़ जो है किस तरह की होती है, इसी से का वो अंदाज़ा लगाने के लिए, इसी का किस तरह से लोग जीते हैं, परवरिश कैसे होती है, इसी को सोचते हुए वो आम जीवन जीने के लिए एक बार दुकान पर गई। उसके बाद होता क्या है कि दुकान वाला जो है छोले की दुकान पर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। चाट और छोला खाने के लिए महिलाएँ और लड़कियाँ, छोटे-छोटे बच्चे जो है लाइन लगे हुए थे। धीरे-धीरे क्या होता है कि डीएम साहिबा का, सोना मैम का जो है वहाँ पर बारी आता है। सोना मैम का बारी आता है तो वो छोले लेकर वहाँ से चाट और छोले थोड़ा-सा खाती है, इसके बाद वहीं पर धीरे-धीरे अपना खा रही होती है। इसके बाद शाम का समय हो रहा था। वहाँ का दरोगा जो है मोहन लाल वहाँ पहुँचता है। अपने लाव लश्कर के साथ, अपने सिपाहियों के साथ जो है दरोगा मोहन लाल वहाँ पहुँचता है और सभी दुकानदारों से पैसे तसीलते चलता है। इस दुकानदार से लेता है, कभी उस दुकानदार से लेता है, सभी धीरे-धीरे सभी दुकानदारों से लेना शुरू कर देता है। इसलिए कि आपको पता ही है कि पुलिस का क्या काम होता है। स्टेट पुलिस जो भी होता है वो गरीब ठेले रिक्शे वाले से ही पैसे तसीलते चलते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो जब जहाँ पर डीएम मैम बैठी हुई है, सोना मैम बैठी हुई है, वहीं पर जो है वो पहुँचता है जिस दुकान पर वो चाट और छोला खा रही थी। धीरे-धीरे अपना छोला खा रही थी। जब दरोगा मोहनलाल वहाँ पहुँचता है तो बोलता है कि अरे दुकान वाला पैसे दो। पैसा बेचारा निकाल कर देने लगता है। जब देने लगता है तो डीएम साहिबा जो हैं, जिलाधिकारी साहिबा जो हैं, वो उसे रोकती हैं कि रुको, पैसे पुलिस को देने की क्या ज़रूरत है? इसके बाद होता क्या है कि वो पुलिस से पूछती है, वो उस दरोगा मोहनलाल से पूछती है कि भाई, गरीब आदमी को आप लोग क्यों परेशान कर रहे हैं? क्यों इनसे पैसे माँग रहे हैं? ये बेचारे दिन भर में 100-200 रुपये कमाते हैं और उससे तुम 100 रुपया ले ही लोगे तो फिर इनका बाल बच्चे और परिवार का क्या होगा? इस बीच दरोगा मोहनलाल जो है वो काफ़ी ऐंठ में अपना रौब दिखाता है, ऐंठता है। रौब दिखाने के बाद वो बोलता है कि बीच में नहीं टोकने का, इसलिए बीच में टोकने से समस्या होगी और आपको मैं जेल में डाल ठूँस दूँगा। उसके बाद डीएम साहिबा तो मानती नहीं है। सोना मैम उसे बार-बार पैसे देने के लिए रोकती है। जब वो पैसे दुकानदार निकाल कर देने लगता है तो वो उस मोहनलाल दरोगा के हाथ से पैसे झपट लेती है, छीन लेती है और वो दुकानदार को दे देती है कि आप तुमको पैसे नहीं देने हैं। इसके बाद अब मोहनलाल गुस्से में आ जाता है और मैडम डीएम साहिबा को एक तमाचा लगा देता है, एक थप्पड़ मार देता है। डीएम साहिबा को थप्पड़ मारने का परिणाम क्या होता है, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि डीएम साहिबा उस थप्पड़ को खा लेती है। इसके बाद मन महसूस कर रह जाती है और सोचती है कि आम लोगों का जीवन किस तरह से होगा जब दरोगा एक महिला को इस तरह से थप्पड़ मार सकता है, तो समझिए कि वो कुछ भी कर सकता है।
मर्द लोगों के साथ क्या करता होगा जब ये महिला के साथ मोहनलाल थप्पड़ मार रहा है। उसके बाद गुस्से से वो दरोगा को डाँटती है। डाँटने के बाद दरोगा क्या करता है कि अपने गाड़ी को बुलाता है। अपने गाड़ी वाले पुलिस वाले अपने ड्राइवर को बुलाता है और गाड़ी को वहाँ पुलिस वाले की जो गाड़ी होती है, पुलिस वालों को मिलती है, उस गाड़ी को लेकर वहाँ पहुँचता है ड्राइवर और बोलता है कि इस मैडम को यहीं पर अरेस्ट करो और इसे गिरफ्तार करके जेल में डालो। गाड़ी में मैडम बैठ जाती है। सोना मैम गाड़ी में डीएम साहिबा बैठ जाती है। अब दरोगा के ये नहीं पता होता है मोहनलाल को कि ये जिलाधिकारी है और इसी जिले की जिलाधिकारी है। उसके बाद वो उसे जेल के गेट तक ले जाता है और बोलता है कि इसने पुलिस के साथ हाथापाई की है, पुलिस के साथ इन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती की है। पुलिस जो है अपराधी को पकड़ रहा था तो इसने उसे भगाने की कोशिश की है। इतनी सारी धाराएँ लगा देता है और अब डीएम साहिबा चाहती तो वहाँ से बच सकती थी। इसलिए कि जेल में जो है जेल बता देती कि मैं अगर डीएम हूँ तो दरोगा के हुक्का पानी बंद हो जाता और दरोगा के सिट्टी-पिट्टी तो गुम ही हो जाती। लेकिन वो नहीं बताई। अब सोचती है कि जेल में जाते हैं, देखते हैं कि महिलाओं का जीवन जेल में कैसा होता है। थप्पड़ भी खाई, अब जेल में ही जाने के लिए तैयार है। सोचिए कि प्रशासन कितना लापरवाह है, प्रशासन की कितनी बड़ी गलती है कि वो एक महिला को थप्पड़ भी मारता है बेवजह और उसे जेल में भी डालने के लिए तैयार है, जब तक वो अनजान है। उसके बाद जेल में जब देखता है मैडम को जेल में डाल देता है। जेल में जिस तरह से जेल की स्थिति होती है, उस तरह से मैडम जब वहाँ पहुँचती है, जेल की स्थिति देखती है, महिलाओं की दशा देखती है, तो वो कलेजे पर पत्थर रख लेती है कि इस तरह से महिलाओं के साथ व्यवहार हो रहा है। जब जेल में महिलाओं को देखती है, तो पुलिस वाले जो होते हैं महिलाओं के साथ अलग-अलग तरह का व्यवहार करते हैं। कोई ज़बरदस्ती करता है, जेलर आता है तो वो अलग महिला को के साथ सोता है, तो कोई और महिला के साथ सोता है, कोई सिपाही अलग महिला के साथ। जितने भी कैदी महिलाएँ हैं, उन लोगों का जीवन नर्क से भी बुरा होता है जेल में। जो कोई दहेज प्रथा में जेल में है, कोई क्रिमिनल महिला है वो जेल में है, किसी को ज़बरदस्ती फँसा दिया गया है वो महिला जेल में है, किसी को ज़बरदस्ती दहेज हत्या का केस लगा दिया गया वो महिला है। लेकिन उन लोगों का जीवन जो जिस तरह से गुज़र रहा होता है जेल में, उससे जो है काला पानी का भी जेल नहीं होता था। इस तरह की है। इसके बाद जेलर आता है और जब सोना मैम को देखता है, जिलाधिकारी साहिबा को देखता है, तब जो है वो कहता है कि इस महिला को आज रात मेरे पास सुलाना है। अब डीएम साहिबा फेर में पड़ जाती है कि भाई अब तो हमें इसके साथ सोना पड़ेगा नहीं तो ये ज़बरदस्ती करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि जेलर सभी महिलाओं के साथ जो है गलत व्यवहार करता है। उसके बाद जब सोना मैम की बारी आती है तो सोना मैम को रात को कमरे में बोलता है कि इसे अंदर भेजो। सोना मैम अंदर कमरे में जाती है और जेलर को बताती है कि जब तुम मेरे बारे में जानोगे तो समझ लो कि तुम्हें आत्महत्या करनी पड़ेगी या फिर तुम्हें ज़िंदगी भर नहीं पूरे उम्र तक जीवन जेल में रहना पड़ेगा। इसके बाद जेलर सख्ते में पड़ जाता है कि आखिर ये महिला कौन है जो ऐसे-ऐसे बातें बोल रही है। उसका रिपोर्ट निकालता है आखिर ये किस चीज़ में जेल में आई, तो बताया जाता है कि एक थप्पड़ जो है दरोगा मोहनलाल ने इनको थप्पड़ भी मारा और जेल में भी डाला है। अब जेलर बेचारा सोच में पड़ जाता है कि ज़रूर कुछ न कुछ इस महिला में बात है जो इतनी देर तक एक पैरवी तक नहीं की है और जेल में पड़ी हुई है। अब उसे डर सताने लगता है ये आखिर ये महिला है कौन? वो सभी सिपाहियों को बताता है और भी सारे अधिकारियों को बताता है कि ज़रूर ये महिला में कुछ न कुछ बातें हैं जिसकी वजह से ये जेल में आई है, नहीं तो बिना वजह बिना किसी आरोप के ही कोई महिला जेल में आ सकती है। इस पर कोई केस नहीं है, इसका कोई बैकग्राउंड में भी केस नहीं है। इसके बाद क्या होता है कि उसके बाद जो महिला जो है जब महिलाओं की स्थिति देखती है सोना मैम तो उनके कलेजा पर सांप लौट जाता है। इसके बाद वो जेल से निकलती है। कैसे जेल से निकलती है भी मैं आपको बता रहा हूँ। जब मोहनलाल जेल में आता है और बताता है कि वो उस महिला को अभी छोड़ना नहीं है तो डीएम मैम जो है मोहनलाल को लगातार 15 से 20 तमाचे उसके गाल पर मारती है। जब उसके गाल पर मारती है तो वो मोहनलाल तो गुस्से में लाल हो जाता है, उन पर हाथ उठाने की कोशिश करता है लेकिन जेलर जो है पकड़ लेता है और बताता है कि ये महिला कोई है, जिस महिला की आप लोग बात कर रहे हैं, जिस महिला को आप लोग जेल में लाए हैं, ज़रूर इस महिला में कुछ न कुछ बात है। इसके बाद जब क्या होता है कि ये खबर पूरे मीडिया में फैल जाती है कि एक कैदी महिला ने
जो है जेलर और दरोगा मोहनलाल को थप्पड़ों की बरसात कर दी है। जब खबर मीडिया में फैलती है तो होता क्या है कि एसपी साहब वहाँ पर डीएसपी साहब पहुँच जाते हैं जेल के गेट पर। जब पहुँचते हैं तो मोहनलाल से पूछा जाता है कि किस महिला को यहाँ पर लाए हो, आखिर उस महिला का क्या केस है, उस महिला का पर क्या आरोप है। तो मोहनलाल बताता है कि पानी पूरी के चाट और छोले की दुकान पर बैठकर ये छोला खा रही थी, इसने हम पर हाथ उठाया, जिसके बाद मैंने इसे जेल में डाला है। तो एसपी साहब पूछते हैं कि पुणे के सिटी एसपी होते हैं, पूछते हैं कि आखिर उस महिला ने तुमको थप्पड़ क्यों मारा? कोई महिला कैसे एक दरोगा को थप्पड़ मार सकती है? तुम फंस गए हो, अब तुम्हें बचना मुश्किल है। वो महिला कोई ना कोई अधिकारी है जिसकी वजह से वो थप्पड़ खाकर तुम्हारी जेल में पड़ी हुई है और जेल की सारा डिटेल्स जो है वो अपने आँख के कैमरों में कैद कर रही है। अब दरोगा मोहनलाल का सिट्टी पिट्टी गूंज जाता है कि आखिर वो महिला है कौन, जिस महिला ने मुझे भी थप्पड़ मार दिया। उसके बाद जब उस महिला को एसपी साहब बुलवाते हैं तो देखते हैं तो एसपी साहब भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं और एसपी साहब लगातार सैल्यूट दे रहे हैं। अरे भाई, ये कोई साधारण महिला नहीं है, ये महिला जो है महाराष्ट्र की जिलाधिकारी है, ये महिला जो है महाराष्ट्र की डीएम है। अब तो जब सबको पता चलता है कि महिला मुंबई की डीएम है तो सबके होश हवास गुम हो जाते हैं, सबके पैंट में जो है कहा जाता है कि लैट्रिन हो जाता है। इस तरह की स्थिति हो गई कि दरोगा मोहनलाल जो था उसके सच में उसके पैंट में लैट्रिन हो जाता है और वो गिरकर छटपटाने लगता है, माफ़ी मांगने लगता है और बार बार डीएम साहिबा सोना मैम के चरणों में गिरकर माफ़ी मांग रहा होता है कि बहुत बड़ी गलती हो गई। इसके बाद जेलर आता है, जेलर भी गिरकर माफ़ी मांगने लगता है, नाक रगड़ने लगता है डीएम साहिबा मैडम के पास। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उसके बाद क्या होता है कि मोहनलाल और जेलर को जो है उसी जेल में ठूंस दिया जाता है जिस जेल का वो जेलर था और जहाँ का वो दरोगा था मोहनलाल। मोहनलाल और जेलर जो है दोनों जेल में चले जाते हैं। इसके बाद एसपी साहब मैडम को बाइज्जत वहाँ से निकाल कर लाते हैं, अपनी गाड़ी में बैठाकर और मुंबई पहुँचाते हैं। तो इस तरह की घटना जो है दिल को झकझोर देती है। अब डीएम साहिबा सोना मैम जो है वो किस लिए वो ऐसी घटनाएं किस लिए अब खुद से ऐसी घटनाओं की साजिश रची कि महिलाओं की स्थिति देखी जाए कि जेल में किस तरह से है और आम महिला जो है सड़क पर किस तरह से जीवन जीकर किस तरह की कठिनाइयों का सामना करके वो जी रही होती है। इन सब चीज़ों को एसपी साहब जब पूछते हैं तो एसपी साहब को पता चलता है कि भाई आम महिलाओं का जीवन, जेल में महिलाओं का जीवन और साधारण महिलाओं का जीवन किस तरह से होता है। इसी को जांचने के लिए मुंबई की जिलाधिकारी जो है सोना मैडम जो है वहाँ पर पहुँचती है। तो सोना मैडम जब वहाँ पहुँचती है तो इन सब सारी चीज़ों की जानकारी एसपी साहब को दी जाती है। तो एसपी साहब भौचक्के रह जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। अब एसपी साहब को जब पता चलता है कि जेल में महिलाओं के साथ जो है दुष्कर्म तक होता है, जेल में महिलाओं के साथ जेलर से लेकर बड़े बड़े अधिकारी जो वहाँ पहुँचते हैं और जो कैदी महिलाएँ हैं उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है, उनको प्रेग्नेंट तक कर दिया जाता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं आप सुने होंगे, न्यूज़ पेपरों में सुने होंगे कि जेल में महिलाएं प्रेग्नेंट हो रही है। तो भाई उनको प्रेग्नेंट कौन कर रहा है? बिना पति के, बिना बॉयफ्रेंड के महिला जो है आखिर कोई ना कोई सिपाही, कोई ना कोई दरोगा, कोई ना कोई जेलर जो है वो उन महिलाओं के साथ दुष्कर्म कर रहा है, ज़बरदस्ती कर रहा है या फिर जैसे कर रहा है। इसलिए कि जेल में महिलाएं समझती है कि अब हमें इस पर निकलना नहीं है, अब हम इस काल कोठरी में आ गए हैं जहाँ पर सिर्फ बलात्कार कराना ही हमारा जो है मेन समस्या का समाधान है। तो इस तरह से डरे सहमी महिलाएं वैसे भी डर जाती हैं जेल के नाम से, तो उन महिलाओं का शोषण जो है लगातार किया जाता है। तो डीएम मैडम ने, सोना मैडम ने जिस तरह से जेल की कमियां जो है निकाली, उससे यही लगता है कि जेल में इस तरह की घटनाएं आम हैं उन महिलाओं के लिए जो महिलाएं जेल में सड़ रही हैं, जो महिलाएं जेल चली गई हैं। तो इस तरह से और आम सड़क पर जिस तरह से महिलाओं का हाल है, किस तरह से ये पुलिस दरोगा जो है आम महिलाओं के साथ व्यवहार करते होंगे या फिर आम लोग जो है आम महिलाओं के साथ किस तरह से व्यवहार कर रहे होंगे, इस कहानी में आपको सारी सच्चाई पता चल गई होगी। इसीलिए
किसी भी महिला पर, किसी भी अनजान महिला पर अगर आप उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो आपको भी जेलर और दरोगा मोहनलाल की तरह भोगना पड़ेगा या फिर आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और इन सब चीज़ों पर ध्यान रखिएगा ताकि आपके साथ ऐसी नहीं हो। तब तक के नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।